नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज के इस वीडियो में प्लम्बर से जुड़ी बातें। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं प्लम्बर की जॉब के लिए तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में बातें। दोस्तों, मैं हर एक जॉब प्रोफाइल के लिए कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कवर करूं। कॉमन क्वेश्चन जो है उनके लिए मैंने पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाए रखे, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्लम्बर की बात करेंगे तो प्लम्बर से स्पेसिफिकली कुछ 4-5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके एक्सपीरियंस से संबंधित। आपसे पूछा जाएगा कि आपका पिछले जॉब में एक्सपीरियंस कैसा रहा या फिर कितना आपने एक्सपीरियंस लिया है, क्या आपने सीखा है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर देते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपसे आपके नॉलेज के बारे में पूछा रहा है। वो जानना चाहते हैं कि भाई आप कितना जानते हैं एक्चुअली। अगर आपने कहीं काम किया है तो आप कितना वहाँ से सीख कर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे वो चीज़ शो करने की अपने एक्सपीरियंस में। अपने पिछले जॉब में कोई अगर चीज़ हुई है जिसमें आपने कुछ हीरोइक काम किया है, हो सकता है ना भाई कि एक बड़ी बिल्डिंग का आपको काम मिला, टेंडर मिला हुआ था और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई, आपसे वो सॉल्व हुई। तो ये चीज़ें जो है आप बता सकते हैं जिससे कि आपका एक आपके प्रति कंपनी का इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरव्यूअर जानने की कोशिश करेगा कि आपको प्लम्बिंग का अच्छा खासा नॉलेज है या नहीं, इसलिए आपसे कुछ स्किल्स के बारे में जानना चाहेगा कि भाई एक अच्छा प्लम्बर के पास क्या क्या स्किल्स होती हैं। तो आप यहाँ पर उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें कि क्या क्या स्किल्स होती है। आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, क्रिटिकल समय में काम करने का आपके साहस होना चाहिए, लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन। ये भी एक स्किल होती है दोस्तों कि आप सुन रहे हैं और जो बोला जा रहा है उसको उस पे अटेंशन दे रहे हैं, ये भी स्किल होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करने का भी आपको एक स्किल बताना होगा, क्योंकि प्लम्बिंग का काम अकेले बंदे का काम तो होता है ज़्यादातर, लेकिन जब बड़ी लेवल पे बात करते हैं तो 4-5-6-7 लोग मिलकर काम करते हैं। और जब आप 10-12 माले की बिल्डिंग का काम करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। कोऑर्डिनेशन भी एक स्किल होती है। और पाइप फिटिंग की क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही है, उसके लिए क्या टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो बेसिकली जब आपसे पूछा जाए कि प्लम्बर को के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक आध चीज़ छूट भी गई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बेसिक स्किल्स जो मेन स्किल्स हैं वो ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो एक प्लम्बर की तरफ से ही मुझे सुनने मिला था कि ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज बताइए जो कि एक प्लम्बर को फेस करने पड़ते हैं। अब आप यहाँ पर अगर आपने काम किया है तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि भाई क्या क्या हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी इश्यूज भी आपको हो सकते हैं जब आप इस तरीके का काम करते हैं। जैसे कि कोई पाइप है, आप पाइप जोड़ रहे हैं, उसमें कोई शार्प एज है, उसमें आपको हाथ पे कट लगने का खतरा हो सकता है। इवन आपके हाथ में कभी ग्लव्स होंगे, कभी नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ये आप वहाँ पर बता सकते हैं। जब आप कोई मटेरियल को फ्लेम से पिघला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फ्लेमेबल मटेरियल का आपकी आंखों तक आना या एक्सपोजर में ज़्यादा आना, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज़ आप बता सकते हैं। देखिए, प्लम्बर का काम आम आदमी को यही लगता है कि भाई पाइप जोड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जितने भी वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप एक प्लम्बर हैं, आपको पता है, तो आप ये चीज़ बताएंगे। थोड़े अंदर की जब बातें बताते हैं कि हाँ ये चीज़ों से खतरा हमें होता है, तो इंटरव्यू को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई इन्होंने काम तो किया है। कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस शो करता है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं, उससे भी सेफ्टी का, साथ ही साथ हेल्थ इशू भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि भारी भारी चीज़ें उठानी पड़ती, कभी टंकी उठा के लेके जानी पड़ती, कभी लोहे के पाइप्स आपको उठा के ले जाने पड़ते हैं। तो ये भी एक हेल्थ इशू में आ जाएगा कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फ्लाइंग पार्टिकल से चोट लगने का खतरा होता है। आंखों के सामने कभी आप ज्यादा लाइट वाला काम कर रहे हैं तो आंखों को खतरा हो सकता है, कोई पार्टिकल उड़ के आंख में आ सकता है। ये भी चीज आप यहाँ पर बता सकते हैं, तो जिससे कि इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है आपको सिर्फ कि आपको ये काम पता है, क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या खतरे आपको लग सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। भाई कोई आदमी ऐसा काम क्यों करना चाहेगा जिसमें उसे भीगना पड़े या इस तरीके का मतलब पानी से दिन भर का काम करना पड़े। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्यों इस काम में इंटरेस्ट है। मतलब आपको पाइपिंग बहुत अच्छे से समझती है, फ्लूइड का फ्लो किस तरफ होता है, कैसे काम करता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझता है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आपका इंटरेस्ट क्यों है इस फील्ड में वो बताइए। अब ये नहीं बताना है कि मजबूरी में मैं तो आ गया, मुझे कुछ जॉब नहीं मिल रही थी तो मैं यहाँ पर आ गया। आप पहले ही दफ़ा जो है बाहर हो जाएंगे कंपनी से। तो आपको बताना है कि आपका इंटरेस्ट इस जॉब में क्यों है, आपको वो मटेरियल क्यों ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो इस चीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं, क्यों वो टूल्स से आपके रिलेशन हैं, क्यों आपने जो इतना काम अभी तक किया वो क्यों आप कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आता है, किस तरीके से आपने अभी तक अपने दिमाग को सेटअप कर लिया है कि ये काम आपके लिए सही है, वो आपको यहाँ पर ज़रूर बताना है। आपसे अगर आप फ्रेशर हैं या फिर मतलब थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस है लेकिन कुछ डाउट है, तो आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि कॉमन प्लम्बिंग टूल्स क्या होते हैं वो बताइए। अब आपको प्लम्बिंग टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो सबसे पहले एडजस्टेबल पाइप रेंच को कभी ना भूलें भाई, ये ज़रूरी है कि ये चीज़ तो कम से कम आपको याद रहे। इसके अलावा ट्यूबिंग कटर आपको पता होना चाहिए। टेफलॉन टेप की बात आ जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कप प्लंजर पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको इवन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये टूल्स होते हैं। तो सबसे ज़रूरी टूल जो होते हैं वो आपको बिल्कुल पता होने ही चाहिए, और उनका पहली दफ़ा जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है फटाक से इसका आंसर इमीडिएटली निकलना चाहिए आपके मुँह से कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और क्या काम किया जाता है वो भी आप क्या कह सकते हैं, ताकि जो है इंटरव्यूअर थोड़ा सा ज़्यादा कन्विंस हो जाए आपसे कि हाँ आपको अपना काम पता है, अपने टूल्स के बारे में पता है, आपके जो हेल्थ सेफ्टी इश्यूज़ हैं उसके बारे में आपको पता है, मतलब आप ये काम करने लायक पर्सन है, आपने काम किया भी हुआ है। तो ऐसे आप कन्विंस कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।